हरे कृष्णा। पुष्कर से वृंदावन के लिए प्रस्थान करने का निश्चय हो गया। कुछ सैनिकों और अपने लवाजमे सहित तीर्थ यात्रियों के साथ मीरा वृंदावन के लिए चल पड़ी। उन्होंने कहा, चाला वाही देश, कहो तो कसुमल साड़ी रंगवा, कहो तो भगवा बेस। और पद मीरा ने पूर्ण किया। अपने प्रियतम के देश, अपने देश पहुंचने की सोई हुई लालसा हृदय का बांध तोड़कर मानो गगन छूने लगी। जैसे जैसे वृंदावन निकट आता जाता था, हृदय का आवेग अदम्य हो जाता था। कठिन प्रयास से वे अपने को थामे रहती। उनके बड़े बड़े नेत्रों की पुतलियां वन विजनों में अपने प्राण आधार की खोज में विकल हो चंचलता पूर्वक इधर उधर नेत्र सीमा की मानो परिक्रमा सी करने लगती। वे बार बार पालकी रथ रुकवाकर बिना पदत्राण धारण किए पैदल चलने लगती थी। बड़ी कठिनाई से चंपा, चमेली, केसर आदि उन्हें समझा बुझाकर यह भय दिखाती थीं कि अभ्यास न होने के कारण वे धीरे चल पाती हैं और इसके फलस्वरूप मंजिल तक पहुंचने में विलंब होगा। इसके बाद भी वे कभी कभी पैदल चलने से विरत नहीं होती। उनके पद छिल गए थे, उनमें छाले उभर कर फूट गए, किंतु वे उन सब कष्टों में बेखबर थीं। दासियों सेवकों की आंखें भर आती। उनके चरणों पर माथा रखकर आंसू बहाते हुए सवारी स्वीकार करने की प्रार्थना वे करते रहे। मीरा हंसकर उन सभी को अपनी सौगंध देकर गाड़ी, घोड़े अथवा ऊंट पर चढ़ा देती। सेवकों के हृदय का हाल कौन कहे। जिनकी प्राणाधिका स्वामी ने, जिन्होंने कभी सरे राह 5 पद नहीं रखे थे, वे आज ऊबड़ खाबड़ कांटों कंकड़ों भरी इस भूमि पर पैदल चल रही हैं। छालों के फट जाने से वे जहां पांव धरती हैं, रक्त की छाप उभर जाती है। वे भजन गाती, करताल बजाती चलती हैं, किंतु दासियों को केवल वह रक्त छाप ही दिखाई देती है। प्रत्येक पद पर दासियों के हृदय करहा उठते थे और जब सहना भी असहनीय हो गया तो चंपा रथ से कूद पड़ी और अपनी स्वामिनी के चरणों से लिपट गई और उसने कहा, मुझसे जितने भी जो भी अपराध हो बाईसा हुकुम, इतनी कठिन सजा ना दीजिए कि अभागिनी चंपा सह ना सके। हमें तो आपसे कभी कोई याचना ही नहीं करनी पड़ी। सदा दयामयी, करुणामयी रही आप आप इन इन कंकरियों पर इतनी कठोरता क्यों मेरी स्वामिनी? हम पर दया करें, दया करें। वह अचेत सी हो गई। मीरा ने कहा, क्या हुआ तुझे? कहती हुई वे नीचे बैठ गईं। चंपा को गोद में भरकर दुलारते हुए अपने आंचल से उसके आंसू पोंछे। अपने पद तल देखिए बाईसा हुकुम। चमेली ने उनकी पगतली ऊपर करते हुए कहा, यही इसकी हम सब की पीड़ा के कारण है बाईसा हुकुम। चंपा के छूने से पीड़ा के कारण मीरा के मुख से हल्की सी सितकार निकल गई। ध्यान से देखते हुए उन्होंने कहा, मुझे तो खबर ही नहीं पड़ी पगली। तुम सब क्यों घबराई? यदि कुछ हुआ भी तो सार्थक हुए ये मांसपिंड, हानि क्या हुई भला? जो यात्री यह दृश्य देख रहे थे, वह भी अपने आप को रोक नहीं सके। उनकी आंखें भी बहने लगी। रात होने पर दासियां उनके घायल तलवों पर औषधि लेप करती, चरण चाप कर थकान मिटाने की चेष्टा करती, किंतु मीरा के मुख में केवल एक ही बात थी कि वृंदावन अब कितनी दूर रह गया है, किसी से पूछ कर आओ। जो यात्री पहले कभी वृंदावन गए थे, उन्हें बुलाकर दूरी पूछती, वहां के घाट घाट, वन कुंज और मंदिरों का, यमुना का हाल पूछती। वहां की महिमा कभी स्वयं बखान करती और कभी दूसरों के मुख से सुनती। वे गाती, चलो मन गंगा जमुना तीर, गंगा जमुना निर्मल पानी, शीतल होत शरीर।
कहीं एक साथ नदी, पर्वत और वन देखती तो उन्हें वृंदावन की स्फूर्णा हो आती। फिर व्रज की सीमा में पहुंचकर यात्रा रोक देनी पड़ी और मीरा धरा पर लौट गई। अपना घर, अपना देश देखते ही संयम के बांध टूट गए। विवेक प्रेम प्रताड़ित होकर कहीं जा दुबका। आंखों से बहते अश्रु उस पावन धरा का अभिषेक करने लगे। वृंदावन धाम, यह तो है ही प्रेम परवश प्राणों का आधार। उनके हृदय सर्वस्व की लीला स्थली, रसिकों का निवास स्थल। दूर दूर से प्यासे प्राण इस लीला धाम को ताकते हुए चले आते हैं। बड़े बड़े राजाओं के मुकुट यहाँ धूल में लौटते नजर आते हैं। महान दिग्विजयी विद्वान रज स्नान करके वृक्षों से लिपटकर आंसू बहाते हुए दिखते हैं। कहीं नेत्र मूंदे मूंदे आंसू बहाते, प्रकंपित पुलकित देह किसी घाट की बुर्जी या कहीं विजय कुटिया में अथवा किसी झाड़ी या किसी वृक्ष की छाया में बैठे हुए भक्त प्रेमीजन लीला दर्शन सुख में निमग्न हैं। जिस वृंदावन की महिमा महात्म्य के वर्णन में स्वयं व्रजराज तनय अपने आप को असमर्थ पाते हैं, उसे मैं मूढ़ सूक्ष्म हृदय कैसे कहूँ। सेवा कुंज के पीछे की गली में एक घर लेकर 2 सेवक और 3 दासियां सहित मीरा रहने लगी। यद्यपि वे आरंभ से ही नहीं चाहती थीं कि वृंदावन यात्रा में कोई साथ आए, पर जिन्होंने अपने प्राणों की डोर उनके चरणों में उलझा दी है, उनका वे क्या करें, उन्हें कैसे छोड़ें। एक दिन किसी से पूज्य श्री जीव गोस्वामी पाद का नाम, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी ख्याति सुनकर दर्शन के लिए मीरा पधारी। सेवक द्वारा उनकी भजन कुटिया में सूचना भेजकर वे प्रतीक्षा करने लगी। गोस्वामी पाद किसी स्त्री का दर्शन नहीं करते। सेवक ने कुटिया से बाहर आकर कहा। मीरा हंसकर खड़ी हो गई और कहने लगी, धन्य है श्री गोस्वामी पाद। मेरा शत शत प्रणाम निवेदन करके उनसे अर्ज करें कि मुझ अज्ञ दासी से भूल हो गई कि दर्शन देने के लिए विनती की। मैंने अब तक यही सुना था कि वृंदावन में पुरुष एकमात्र रसिक शेखर व्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही हैं। अन्य तो जीव मात्र प्रकृति स्वरूपा नारी हैं। आज मेरी भूल सुधार करके उन्होंने बड़ी कृपा की। ज्ञात हुआ कि वृंदावन में दूसरा पुरुष भी अवतीर्ण हुआ है। अंतिम वाक्य कहते कहते उन्होंने पीठ फेर कर चलना उपक्रम किया। मीरा द्वारा सेवक को कही गई बात भजन कुटिया में बैठे श्रीजीव गोस्वामी जी ने भी सुनी। अविनय क्षमा हो माता, कहते हुए श्रीजीव गोस्वामी पाद कुटिया में से दौड़ते हुए बाहर आए और उनके चरणों में दंडवत करते हुए पड़ गए। आप उठें आचार्य। वे एक तारा एक ओर रखकर हाथ जोड़ते हुए झुकी। मैंने तो कोई नई बात नहीं कही प्रभु, यह तो सर्वविदित सत्य है, जैसा संतों के मुख से सुना है। सत्य है, सत्य है, कहते हुए श्री गोस्वामी पाद उठे। सत्य और सर्वविदित होने पर भी व्यवहार में जब तक नहीं उतरता, जानकारी अधूरी रहती है माँ। और अधूरा ज्ञान अज्ञान से बढ़कर दुखदायी होता है। अब कृपा करके पधारें, श्री गोस्वामी पाद जी ने अनुरोध किया। आगे आप, गुरुजनों के पीछे चलना ही उचित है। मीरा ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो बालक हूँ, पुत्र तो सदा माँ के आंचल से ही लगा पीछे पीछे ही चलता है। श्री गोस्वामी पाद ने विनम्र आग्रह किया। इस समय तक कई संत महानुभाव एकत्र हो गए थे। सबने मीरा से आरंभ करने का अनुरोध किया और मीरा ने गाया, अब तो हरि नाम लौ लागी, सब जग को है माखन चोरा, नाम धर्यो बैरागी। कित छोड़ी वह मोहन मुरली, कित छोड़ी वह गोपी, मूड मुड़ाई डोरी कटी, बांधी माथे मोहन टोपी। और मीरा ने पद पूर्ण किया। अगला पद जब आग्रह करने पर मीरा ने गाया, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है
कि इसे गौरपूर्वक सुनिएगा, आप सहज ही जान जाएंगे। मीरा ने गाया, अली मोहे लागे वृंदावन को, अली मोहे लागे वृंदावन को, घर घर तू